बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असील मुर्गों का सर्दियों के अंदर गला खराब होना, गले के अंदर रेशा पस पड़ जाना, गले में दाने बन जाना, गले से खड़ खड़ की आवाजें आना, सांस में दुश्वारी आना, मुंह खींच खींच के सांस लेना, ऐसे खींच खींच के सांस लेना, बड़ी मुश्किल से सांस लेना, ये बीमारी अक्सर बेशतर हमें दिखती है। ये मुख्तलिफ बीमारियां या मुख्तलिफ बीमारियों का कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन इनकी इब्तदा एक ही तरह के अवामल से होती है। सबसे पहले आप उन अवामल को टैकल करें, उसके बाद अगर आपके मुर्गों के गले में खरखर, गले में पस, गले में दाने आ गए हैं तो उसका तरीका इलाज एलोपैथिक भी बता देता हूँ, साथ में एक छोटा सा देसी टोटका भी बता दूंगा। अब मैं एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपको पहले बताऊंगा कि अगर आपके मुर्गों में नज़ला जुकाम या खांसी आ गई तो उसका बर वक्त इलाज कराएं। अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करते तो वही खांसी, नज़ला जुकाम रेशे की सूरत बन के गले के सांस की नाली में जम जाएगा और वो खरखर की आवाजें आएंगी। अगर इसको मजीद आप आगे इलाज नहीं करते तो यही बिगड़ती सूरत हाल CRD मतलब क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, फेफड़ों की बीमारियां या कुरैजा या इस तरह की मुतअद्दी और मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकती हैं। तो आपने इनका नज़ला जुकाम और गले की खरखर का बर वक्त इलाज करवाना है। दूसरे नंबर पे इसकी वजह पानी ठंडा होना, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल। जब आप मुर्गों को पानी पेश करते हैं वो बहुत ठंडा होता है या वो ठंडा हो चुका होता है, तो वो जब पानी पीते हैं तो उससे भी उनका गला ख़राब होता है, यहीं से सूरत हाल बिगड़ना शुरू होती है। तीसरी एक वजह जो आम कामन सी है वो भी ये है कि रात को आपने ऐसी जगह पे बंद किया है जहाँ पे ठंडी हवा उन्हें पड़ी है। जब रात को बंद परिंदे को ठंडी हवा पड़ती तो वो ज़रूर इस पर इफ़ेक्ट डालती। जब परिंदा सुबह के टाइम पे चल फिर रहा होता है, खुला भाग रहा होता है, उस टाइम पे हवा के असरात बहुत कम होते हैं, लेकिन जब परिंदा आराम कर रहा होता है उस टाइम पे अगर उसको हवा लगती है ठंडी ज़्यादा तो वो उसके नज़ला जुकाम या गले की खरखर, गले की खराबी, रेशा का सबब बन जाती है। अब चलते हैं इलाज की तरफ। अगर आपका कोई कीमती परिंदा उसके गले में रेशा पड़ गया, गले में दाने आ गए हैं, गले के अंदर छाले हैं या गले से खर की आवाज़ आ रही है तो आपने इसका इलाज कैसे करना है। बेहतरीन तरीके से इलाज आपको बताऊंगा। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिनों में आपको इसके अच्छे असरात नजर आएंगे। आजमूदा नुस्खा बता रहा हूँ। आपने पहले नंबर पे करना क्या है कि अपने मुर्गे को बत्ती बना के वो अपने मुर्गे के गले में मारनी है, गला साफ करना है। आप कोई भी बत्ती बेहतरीन तरीके से बना लें। अगर आपको बत्ती बनाने का तरीका नहीं आता तो इस पे मैं अलग से कभी वीडियो भी बना दूंगा। बहरहाल बत्ती आपने बना ली हुई है, अब आपने मारनी कैसे है। पंसार से आप रसोत नामी एक जड़ी बूटी मिलती है, वो एक झाड़ीदार दरख्त की छाल होती है, रसोत काले रंग की होगी, उसे रसोत भी बोलते हैं, रसौंत भी बोलते हैं, या इंडिया में भारत में उसे रास भी बोलते हैं, बंगाल में रासदत भी बोलते हैं, पाकिस्तान में उस झाड़ी का नाम सुंबल या सुंबलू है। ये उसकी छाल है। आप रसोत पुकार कर पंसार से ये लेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपने आधी छटाक या 20 ग्राम आपने ये रसोत ले आनी। इसको आपने 1 कप पानी, साफ पानी ले लें। अगर आपको अर्के गुलाब मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप वो ना भी इस्तेमाल करें तो साफ पानी ले लें 1 कप, उसमें ये रसोत पीस कर अच्छी तरह उसमें शामिल करें, उसको बॉयल कर लें। जब अच्छी तरह बॉयल कर लें उसके बाद उसे जब नीम गर्म हो जाए आप उंगली डाल के, हाथ डाल के अच्छी तरह चेक कर लें। बिल्कुल हल्का सा जब टेम्परेचर हो तो उसमें आपने उस बत्ती को अच्छी तरह भगोना है। भगो के अपने मुर्गे के गले को अंदर वो बत्ती मारनी, गला साफ करना है। फिर आपने साफ किसी अलग पानी में वो बत्ती को अच्छी तरह साफ करना है, उसमें से रेशा रूशा निकाल के, बिल्कुल उसमें से पानी निकाल के फिर इस रसोत वाले पानी में फिर डुबको के उसको बत्ती मारनी। 2 दफ़ा बत्ती सुबह मारनी, 2 दफ़ा ही बत्ती आपने शाम के टाइम पे मारनी, और 3 दिन इलाज करेंगे तो 3 दिन आपने ये बत्ती मारनी। इससे उसके गले के अंदर जो दाने हैं, जो रेशा है, जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। रसोत जो होती है ये पुराने लोग ज़ख्मों के ऊपर लगाते थे, ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, बवासीर को ख़त्म करने के लिए, उसके इलाज के तौर पर, ये मलम के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। ये बड़ी ही हैरत अंगेज़ किस्म की चीज़ है। छालों को, ज़ख्मों को ये बहुत जल्दी रिकवर करती है। तो रसोत वाला पानी से आपने ये बत्ती लगानी, ये पहला स्टेप है। ये आपने 3 दिन 2 टाइम लगानी। अब साथ में आपको इलाज बता देता हूँ। 2 किस्म की आपको मैं गोलियाँ बताता हूँ। पहली गोली का नाम है रिथमो गोली। रिथमो गोली है जिसका साल्ट है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये आपने टोटल 2 गोलियां या 3 गोलियां ले आनी।
रिथमो नाम की गोली। दूसरी गोली का नाम है लेवोफ्लॉक्सासिन, साल्ट में है लेफ्लॉक्स। लेफ्लॉक्स गोली है, लेवोफ्लॉक्सासिन इसका साल्ट है। ये भी आपने टोटल 3 या 2 गोलियां ले आए, आपके लिए काफ़ी होंगी। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सुबह टाइम बत्ती मारने के बाद अपने मुर्गे को दाना पानी खिला देना है। उसके बाद आपने जो लेफ्लॉक्स गोली है वो आधी गोली अपने मुर्गे को खिला देनी है। सारा दिन और कुछ नहीं करना, उसके आगे नीम गर्म पानी रखना, ठंडा पानी नहीं देना, उसको हवा से बचाना है। शाम के टाइम पे आपने फिर बत्ती मारनी है, वो रसोत वाले पानी में भगो के बत्ती मारनी, 2 दफ़ा बत्ती मारें, गला साफ करें। उसके बाद जो रिथमो गोली है उसको आपने आधी गोली ले लेनी है और उसे पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। पीस के पाउडर बना के मुर्गे के गले के अंदर वो अंडेल देनी है, धूड़ देनी है, वो धूड़ा सा उसके गले के अंदर लग जाए। उसके बाद मुर्गे को कोई पानी शानी नहीं पिलाना, मुर्गे को बंद कर देना है किसी अच्छे सेटअप में, किसी अच्छे खुड्डे में जहाँ पे हवा वगैरह ना लगे और गर्म जगह हो। यही तरीकाकार आपने टोटल 3 दिन करना है कि सुबह टाइम बत्ती लगाई, बत्ती के बाद दाना खिलाया, दाना खिलाने के बाद उसको आपने लेफ्लॉक्स आदि गोली देनी, शाम के टाइम पे बत्ती लगानी, बत्ती के बाद आपने रिथमो गोली का पाउडर उसके गले में अटका देना, लगा देना है और उसे बंद कर देना। टोटल 3 दिन का ये इलाज है। 3 दिन से ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ी हुई तो 5 दिन तक आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे से आपके मुर्गे के गले की खरखर, गले का रेशा, गले के अंदर दाने छाले जो भी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सब बेहतरीन हो जाएंगे। 5वें दिन आपका मुर्गा बिल्कुल 100% परफेक्ट क्योर्ड होगा। उसके साथ साथ अगर आपको ये लेफ्लॉक्स और रिथमो ये काम, हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं, और जो गले में बत्ती मारनी उसके तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, उसके बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन ये लेफ्लॉक्स और रिथमो के माइनर से 0.1% आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीका इलाज को दिक्कत समझते हो, मुश्किल समझते हो, तो फिर जेंटा कॉम्बिसोन इंजेक्शन भी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। जेंटा कॉम्बिसोन इंजेक्शन ले, वेटरनरी स्टोर से आपको मिलेगा। वो आपने अपने मुर्गे को, ऐसा मुर्गा जिसका वज़न 3 kg है, उसको आपने इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है उसमें 3 पॉइंट भर के अपने मुर्गे को लगाना है। और अगर आपके मुर्गे का वज़न 2.5 kg है तो आपने 2.5 पॉइंट, जितने kg वज़न है उतने पॉइंट आपने अपने मुर्गे को उस इंसुलिन वाली सिरिंज के अंदर भर के जेंटा कॉम्बिसोन के सीने के गोश्त के अंदर लगा देना है। और 24 घंटे तक दोबारा ये टीका नहीं लगाना। अगर ये टीका लगा रहे हैं तो रिथमो और लेफ्लॉक्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बत्ती वो आप ज़रूर इस्तेमाल करते रहेंगे, वो गले के लिए, गले को साफ़ करने के लिए बत्ती लगाएं, साथ में इंजेक्शन लगाएं। टोटल आपने 3 दफ़ा ये इंजेक्शन लगाने, और बहुत ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ी हुई है तो आप 5 दिन तक इंजेक्शन लगा लेंगे, लेकिन 24 घंटे में एक ही दफ़ा 3 पॉइंट या 2.5 पॉइंट, जितना वज़न है उतने पॉइंट आपने लगाने हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला आपका मुर्गा इस इंजेक्शन से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये इंजेक्शन वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है तो जब आपका मुर्गा बिल्कुल फिट हो जाए तो उसके बाद आपने 8-10 दिन के लिए गाय के दूध वाला मक्खन इतना सा रोज़ाना उसे खिलाते रहना है, क्योंकि ये टीका, ये इंजेक्शन जो है ये बहुत तेज़ है, ये उसके जिगर को, उसकी अंतड़ियों को खुश्क करेगा। तो उसकी खुश्की को दूर करने के लिए आपने इतना सा मक्खन जो है, गाय के दूध वाला मक्खन, वो ठंडा होता है, वो आप 10-12 दिन, 15 दिन या इससे ज़्यादा भी खिला सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उसको खिलाते रहें तो वो उसके टीके वाले साइड इफ़ेक्ट्स इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 तरह के इलाज बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करें। बहरहाल बत्ती ज़रूर लगानी है, रसोट लेके आनी है, उसका आपने पानी वाली बत्ती तो ज़रूर लगानी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुर्गा गले की खरखर जैसी मौजी मर्ज़ से बच जाएगा, इसकी बिगड़ने वाली सूरत हाल से भी महफूज रहेगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।